अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसे हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सिंपलीफाई करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सिंपलीफाई करने से पहले सबसे पहले हमें देखना होता है कि आपकी गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करे। और वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। तो अगर सेटिस्फाई करिए तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही तो सबसे पहले हम लोग अपनी गिवन इक्वेशन को जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आएंगे, देन जो है वो उसको फार्मूले की मदद से सिंपलीफाई कर लेंगे। तो आप देखें आपकी गिवन इक्वेशन जो है वो बेसिकली स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो सबसे पहला काम हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे और इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आएंगे, देन जो है वो आगे फार्मूले की मदद से सिंपलीफाई कर लेंगे। ओके, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4/3। तो सिंपलीफाई करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू, अब देखें 3 जो है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स और प्लस 4/3 के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12/3। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 14 इक्वल्स टू 3x प्लस न्यूमरेटर में 12 और डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास 3 है। तो आप देखें कैंसिलेशन 3 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 4 टाइम, तो ये आपके पास जो रिमाइंडर बच जाएगा दैट विल बी 4। ओके, तो अब आपको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आना है। तो जो राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज है उनको लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो शिफ्ट करवा दें। तो आपके पास इक्वेशन जो बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर 3x जो था वो पॉजिटिव इस साइड पे शिफ्ट होगा तो नेगेटिव 3x, 4 यहाँ पर पॉजिटिव था लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा रहे तो नेगेटिव 4। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस के 14 और माइनस के 4, सो आंसर विल बी माइनस 18 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। नाउ लुक आपकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो लास्ट में है, तो इसलिए आप इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज करवा दें। तो ये आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये देखें आपके पास जो इक्वेशन है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक। और ये हमारी स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की को भी सेटिस्फाई कर रही है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स 3x सी, तो सी की कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस 18 आ चुकी है। तो अब फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ गई है। अब जो है वो हम अपनी गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सिंपलीफाई कर लेंगे। तो फार्मूला जो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। तो अब क्या करें, आप अपनी गिवन इक्वेशन में से जो है वो वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करवाएं, उनको फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करें और सिंपलीफाई करने के बाद अपने रूट्स फाइंड कर लें। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू, a बेसिकली क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पर 1 है, x का कोफिशिएंट जो है वो b है, तो x का कोफिशिएंट जो है वो b दैट इज -3, तो b की जो वैल्यू होगी वो -3, और c बेसिकली शो करता है कांस्टेंट को, तो कांस्टेंट आपके पास है -k
18, सो C विल बी इक्वल्स टू -18। ठीक है, तो ये आप लोगों ने वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लिए अपनी गिवन इक्वेशन में से। अब जो है वो इन वैल्यूज को फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें और रूट्स फाइंड कर लें। सो x विल बी इक्वल्स टू, अब b की जो वैल्यू है दैट इज -3, तो एक माइनस फार्मूले में और एक माइनस जो है वो वैल्यू के साथ। सो -3 प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर, तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 का स्क्वायर माइनस 4 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ए की वैल्यू जो है वो है 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, तो c की वैल्यू जो है वो -18। ओके, और डिवाइड हो रहा है किसके साथ, 2a के साथ, तो 2a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 1। क्लियर है। तो ये आप लोगों ने क्या किया है, सिंपली अपनी जो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से उनको फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब जो है वो आप लोग क्या करें, इसको सिंपलीफाई करके रूट्स फाइंड कर ले। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस +3 प्लस माइनस रेडिकल। अब देखें -3 का जो है वो स्क्वायर हो रहा है, तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू के अंदर अगर पावर इवन के अंदर है तो आपके पास आंसर जो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक, तो -3 का स्क्वायर जो होगा वो +9 आएगा। सो माइनस माइनस प्लस, सो माइनस माइनस जो होगा वो +4 मल्टीप्लाई बाय 18 दैट विल बी इक्वल्स टू 72। डिवाइड करवा दें इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। क्लियर है। तो ये आपने जो है वो इसको सिंपलीफाई करके आपका जो वैल्यू आ गया दैट इज 3 प्लस माइनस रेडिकल 9 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2। नाउ x विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस रेडिकल, नाउ 9 प्लस 72, तो आंसर विल बी 81 अपॉन 2। क्लियर। नाउ x विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस, अब देखें अगर हम 9 का स्क्वायर ले लें तो दैट विल बी इक्वल्स टू 81, तो आपके पास स्क्वायर जो है वो रेडिकल के साथ ख़त्म हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और ये रेडिकल डिवाइडेड बाय 2। सो स्क्वायर रेडिकल में जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो गया। सो x विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 अपॉन 2। नाउ लुक 3 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, तो आप एक x जो है वो 3 प्लस 9 अपॉन 2 से फाइंड कर लेंगे और दूसरी x की वैल्यू जो है वो 3 माइनस 9 अपॉन 2 से फाइंड कर लेंगे। ठीक, सो x विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 9 अपॉन 2 और दूसरा आपके पास x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 9 अपॉन 2, तो एक रूट x का जो है वो यहाँ से फाइंड कर लें। x विल बी इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 6 टाइम, x इज इक्वल्स टू 6, तो एक रूट जो आपके पास आ गया है दैट इज 6 और दूसरा जो है वो x का रूट यहाँ से फाइंड कर ले। x इज इक्वल्स टू 3 पॉजिटिव और माइनस के 9, सो आंसर विल बी 6 अपॉन 2 और ये माइनस के, सो 2 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम, सो x विल बी इक्वल्स टू -3, तो आपके पास जो x का दूसरा रूट आ गया है दैट इज -3। तो आपने जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन के जो है वो दो रूट फाइंड कर लिए हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक जो है वो आपके पास +6 और दूसरा जो है वो आपके पास है -3। ओके, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आपने गिवन इक्वेशन को जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो है वो रूट्स फाइंड कर लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।